उपराष्ट्रपति चुनाव में होगा एनडीए के साथ खेला। धनखड़ को हटाना बीजेपी पर पड़ेगा भारी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत हो सकती है तय। वी सुदर्शन रेड्डी के दावे से उड़ गई मोदी सरकार की नींद। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। तारीख आ चुकी है और नतीजे भी इसी दिन सामने आ जाएंगे। मुकाबला है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के बीच। लेकिन जिस तरह से मीडिया में चर्चा रेड्डी को लेकर हो रही है, उससे पूरी बीजेपी के अंदर अब चिंता दिखाई दे रही है। पहले तो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि विपक्ष में उम्मीदवार उतारने की हिम्मत ही नहीं है और अगर उम्मीदवार उतारने की कोशिश भी हुई तो उस पर सहमति ही नहीं बन पाएगी, यानी विपक्ष में बिखराव रहेगा उम्मीदवार को लेकर। लेकिन बीजेपी के तो सभी दावे हवाई सपने बनकर रह गए, हवाई दिखाई दिए, क्योंकि विपक्ष ने वी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया और ऐसा उम्मीदवार उतारा जिससे एनडीए में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। और वी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्षी साथ नहीं आया है, यानी जो दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी रेड्डी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब विपक्ष की तरफ से कोशिश शुरू हो गई है कि रेड्डी के समर्थन में बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया जाए, क्योंकि रेड्डी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गए हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में पलट गई है बाजी और एनडीए पर कैसे भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद वोट डालते हैं और लोकसभा में आप सभी जानते हैं 543 सीटें हैं, लेकिन एक सीट फिलहाल खाली है। ऐसे में लोकसभा के 542 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन 5 सीट अभी खाली हैं, यानी राज्यसभा के 240 सांसद वोट डालेंगे और इस तरह से ये संख्या कुल हो जाती है 782। अब एनडीए के पास सांसदों की बात कही जाए तो बताया जा रहा है कि अभी एनडीए के पास 427 सांसदों के समर्थन है, जबकि विपक्षी दलों के पास है 325 सांसद। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों ही उम्मीदवार क्योंकि दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए ये तय है कि उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से ही बनेगा। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और राज्यपाल रहते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन को राजभवन से गिरफ्तार करवा दिया था, जिसे लेकर कई सियासी दलों में उन्हें लेकर नाराजगी भी है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार की बात की जाए, वी सुदर्शन रेड्डी जो कि तमिलनाडु से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और उनका समर्थन तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। अब नंबर गेम की बात की जाए तो इसमें अभी एनडीए के राधाकृष्णन आगे जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये अंतर तेजी से घट रहा है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब राधाकृष्णन के समर्थन में कमान संभाल ली है, यानी जब उम्मीदवार हारता दिख रहा है तो आगे आ रहे हैं अमित शाह। अब इसके लिए वो सुदर्शन रेड्डी पर तीखे हमले बोल रहे हैं और सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इसी के चलते वो अब न्यायपालिका की गरिमा से भी खेल रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 1.5 दर्जन रिटायर्ड जजों ने इसे लेकर चिंता जताई है। बाकायदा चिट्ठी लिखकर शाह की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और शाह को रोकने की डिमांड की गई है, लेकिन अमित शाह तो लगातार बयान दिए जा रहे हैं। शाह के बयान से एक बात तो साफ हो रही है कि बीजेपी घबराई हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुकाबला कैसे कांटे का बनता जा रहा है, जबकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगी और बहुत आसानी से उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब वी सुदर्शन रेड्डी से सवाल किया गया कि नंबर गेम में वो पीछे हैं फिर भी वो पूरी ताकत से मैदान में क्यों डटे हैं, तो इस पर रेड्डी की तरफ से कहा गया कि अगर कोई कहता है कि नंबर गेम में कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये चुनाव उपराष्ट्रपति का। इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आकर वोट नहीं करती हैं, सांसद होते हैं जो आते हैं और अपना वोट डालते हैं। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। हमारे संविधान ने इसे सीक्रेट बैलेट बताया है और इसकी वजह से कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का सम्मान होना जरूरी है। ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि सभी सांसद मेरी मेरिट पर मुझे समर्थन दें। वी सुदर्शन रेड्डी ने जो कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, वो सच है। अगर कोई पार्टी व्हिप जारी भी करती है तो भी वो व्हिप मान्य नहीं होता। कोई भी सांसद किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है, चाहे पार्टी उसका समर्थन कर रही हो या नहीं कर रही हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है इस चुनाव के लिए, इसलिए ये पता भी नहीं लगाया जा सकता कि वोट किसे दिया गया,
किसने दिया। यानी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सकते हैं और इसका खुलासा भी नहीं होगा कि उन्होंने वोट किसे दिया। और ये बात सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी कही है कि अगर सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे तो सुदर्शन रेड्डी को बड़े अंतर से जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर, और यही कारण है कि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन से बाहर के दलों से भी समर्थन मांगेंगे। और रेड्डी का सीधे सीधे इशारा टीडीपी की तरफ था, क्योंकि रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, जहां क्षेत्रीयता का सवाल, अस्मिता का सवाल सबसे मुखर रहता है। दूसरा, वो टीडीपी से जुड़े रहे हैं, नायडू को भी जानते हैं और नायडू की सियासत को भी समझते हैं। इसलिए उनसे जब चंद्रबाबू नायडू को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे बीजेपी की चिंता और बढ़ चुकी है। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वो जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स का जिक्र कर रेड्डी ने साफ बता दिया कि नायडू से वो संपर्क करेंगे और नायडू उन्हें निराश भी नहीं करेंगे। अभी नायडू एनडीए में है और उनकी मजबूरी है कि वो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का साथ दें, लेकिन चुनाव सीक्रेट बैलेट वाला है। ऐसे में नायडू की पार्टी के सांसद उनके साथ आ सकते हैं। इसे लेकर रेड्डी ने कहा कि मैं उन सभी सियासी दलों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर गुण और दोष के आधार पर मेरी उम्मीदवारी के बारे में सोचें। मैं हमेशा से संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के साथ खड़ा रहा हूं और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा। दरअसल संविधान का मुद्दा बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी बीजेपी के संविधान बदलने के विचारों से हमेशा डरे रहते हैं। इसलिए वी सुदर्शन रेड्डी ने भी संविधान का जिक्र किया है। इसके साथ ही जब रेड्डी से सियासी पारी शुरू करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों राजनीति अखाड़े में कदम रखा है। मेरा कहना है कि मैंने किसी राजनीतिक मैदान में कदम नहीं रखा है। ये उच्च संवैधानिक पद है जिस पर पहले कभी दार्शनिक, राष्ट्रकर्मी और शिक्षाविद रह चुके हैं। शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राजनयिक डॉक्टर के.आर. नारायणन और बाद में हामिद अंसारी, ये लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये जिस पद पर बैठे मुझे उसका उम्मीदवार बनाया गया है, इसके लिए मैं सभी विपक्षी दलों का शुक्रगुजार हूं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।